जेईई मेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम टॉपिक 4 आइसोमेरिज्म कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 फॉर ट्रांस। तो हमारे पास एक कंपाउंड दिया है ट्रांस, ये इसको कंपाउंड ए माना गया है, और सिस, इसका सिस फॉर्म भी दिया है जिसको कंपाउंड बी माना गया है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया था और सिमिलर क्वेश्चंस 2016, 12 और 9 में पूछे गए थे। तो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। इनके बारे में पूछा गया है कि ए और बी कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ए और बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, ए ऑप्टिकली एक्टिव है पर बी नहीं है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। या ऑप्शन डी, ए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है पर बी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर ट्रांस है तो दोनों जो हमारे पास लिगेंड है Cl वो ऑपोजिट साइड्स में होंगे, अगर सिस है तो सेम साइड में होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रांस है इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब होगी तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, या दूसरा सोच सकते हैं कि इसका जो मिरर इमेज होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह, वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा इस पर, तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग सिस फॉर्म देखें तो सिस फॉर्म में पहला कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और दूसरा मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो इसका जब हम मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, तो वो इस पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारा जो कंपाउंड ए है, ट्रांस जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उन पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो ट्रांस जो हमारा ए है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और जो सिस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ए इज ऑप्टिकली कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ए कैनॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव बट बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे और टॉपिक 4 में आगे बढ़ेंगे।